दोस्तों आज रिलायंस जियो के आईपीओ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। आखिर इस आईपीओ का इश्यू साइज कितना बड़ा हो सकता है? आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी तीनों मिलकर संभालेंगे जियो आईपीओ की जिम्मेदारी। मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास आज DRHP जमा होने जा रहा और इस बात का ऐलान आज खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी की तरफ से है। रिलायंस की 49वीं सालाना महासभा में AGM मीटिंग में आज जियो के आईपीओ को लेकर बड़ा ऐलान किया। अंबानी बोले कि जियो की आईपीओ की पेपर फाइलिंग आज ही होगी और आईपीओ के मूल्यांकन का रिकॉर्ड बनने का अनुमान है। देखिए आज मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो की AGM मीटिंग सालाना जो एनुअल मीटिंग होती है उसको संबोधित किया और इसी में मुकेश अंबानी ने खुद ही अनाउंसमेंट किया देशवासियों के सामने कि जियो का आईपीओ जल्द ही आएगा। 27 करोड़ शेयर जारी होंगे। मुकेश अंबानी ने कहा कि आज आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा कर दिए जाएंगे, यानी सेबी के पास पेपर फाइल होंगे और मुकेश अंबानी के तीनों बेटी मिलकर आकाश, ईशा और अनंत अंबानी इस आईपीओ की जिम्मेदारी संभालेंगे। जी हाँ, बिना देर करते हुए आज ही 19 जून को सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल करेगी रिलायंस कंपनी की 49वीं एनुअल जनरल मीटिंग AGM में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ये ऐलान किया। कंपनी कुल 27 करोड़ नए शेयर जारी करेगी। 10 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर जारी होंगे तो निवेशकों के लिए अच्छा मौका होगा। आखिर मार्केट में लिस्टिंग कितनी होती है ये तो वक्त ही बताएगा। पेपर्स फाइल होने के बाद अब 2-3 महीने में ये आईपीओ आ सकता है। नियमों के मुताबिक सेबी को इन पेपर्स की जांच करने और हरी झंडी देने में 2-3 महीने का टाइम तो लग ही सकता है। अगर बाजार के हालात ठीक रहे और सेबी से मंजूरी समय पर मिल गई तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह आईपीओ इस साल के आखिर नवंबर-दिसंबर तक या फिर नए साल की शुरुआत में ही शेयर बाजार में आपको जियो कंपनी लिस्टेड देखने को मिल सकती है। रिलायंस की टेक कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और यह कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को भी एडवांस 5G सर्विस और तकनीक देने का काम करती है। अच्छा, जियो के आईपीओ के अलावा भी मुकेश अंबानी ने अपने संबोधन में कई बड़े ऐलान किए। देखिए उनके संबोधन की कुछ बड़ी बातें। अंबानी ने कहा कि जियो ने शानदार सफलता के 10 साल पूरे कर लिए हैं और यह भारत के डिजिटल व AI रिवॉल्यूशन का सबसे मुख्य जरिया बन गया है। इस संबोधन में आकाश अंबानी ने भी स्पीच दिया। उन्होंने AI को लेकर बड़ी बातें कही। आकाश अंबानी बोले कि भारत का AI भारतीय भाषाओं में बोलेगा, भारत के दिलों को जोड़ेगा और भारत की तस्वीर और तकदीर बदलेगा। जी हाँ, आकाश अंबानी ने खुद ये ऐलान करते हुए कहा कि रिलायंस इंटेलिजेंस गुजरात के जामनगर में खुद का AI बैकबोन तैयार कर रहा है, जिसका 120 मेगावाट का पहला फेज इस साल 2026 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकत देने के लिए NVIDIA GB300 GPU का इस्तेमाल कर रही है और जियो भारतीय भाषाओं में AI बना रहा ताकि देश भर के लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना आसान और फायदेमंद हो सके। और क्योंकि ये भारत का खुद का AI होगा दोस्तों, भारत द्वारा बनाया हुआ, तो आपको काफी सस्ता भी मिलेगा। ChatGPT, गूगल जेमिनाई की बदौलत आप उसे सस्ते में यूज कर पाएंगे। जैसे जब रिलायंस जियो कंपनी आई थी तो सभी देशवासियों को सस्ता इंटरनेट दिया था, ठीक वैसे ही अब जियो ये प्लान कर रही है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि AI वॉइस असिस्टेंट भी लॉन्च करेगा जियो। आने वाले समय में अगर कंपनियों को किसी बात को लेकर कोई कम्युनिकेशन करना है, असिस्टेंट करना अपने कस्टमर को, तो इस जियो एजेंट के माध्यम से हो पाएगा। वहीं ईशा अंबानी जी ने भी स्पीच दिया। उन्होंने इस साल 2026 को बेहतरीन काम और बड़ी रफ्तार वाला साल बताया। अभी रिलायंस रिटेल बिजनेस पर रिलायंस की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ईशा अंबानी, उन्होंने भी यहाँ स्पीच दिया। देख सकते हैं आप उनके भी संबोधन की कुछ बड़ी बातें। और इस संबोधन में अनंत अंबानी बोले कि पश्चिम एशिया संकट का उत्पादन पर, यानी हमारे भारत की उत्पादन क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा है। अनंत अंबानी ने जो अभी अमेरिका ईरान वगैरह की जंग चल रही है, इस बीच भारत की प्रोडक्टिविटी को लेकर बातचीत की अपने संबोधन में। देख सकते हैं आप उनके भी स्पीच की कुछ खास बातें। तो कुछ ये हाइलाइट्स रहे रिलायंस AGM मीटिंग के। बाकी रिलायंस कंपनी को मार्च तिमाही में 16,971 करोड़ का मुनाफा हुआ और भी तिमाही आधार पर कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े डेटा आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प अपडेट जो रहा देशवासियों के लिए, खास करके जो निवेशक इंतजार कर रहे थे, तो रिलायंस जियो के आईपीओ पर यह आज बड़ी खबर और बड़ा अपडेट देखने को मिला मुकेश अंबानी के द्वारा, खुद के द्वारा। तो आज सेबी के पास पेपर फाइल कर दिए जाएंगे। उम्मीद है जल्द ही 2-3 महीने में निवेशकों के लिए ये एक नई अपॉर्चुनिटी होगी। बाकी टाइम टू टाइम आगे के अपडेट्स भी मैं आपको बताता रहूंगा जियो के आईपीओ को लेकर। और भी दोस्तों, अगर आप भविष्य में स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार से जुड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हो तो बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, काम के न्यूज अपडेट, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार की तरफ से नए नियम या जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट आता है तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा DLS न्यूज चैनल पर, ठीक है ना। इसलिए तो बोलता हूँ आपको कि जुड़ा रहा करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।